स्वामी विवेकानंद की रचनाएं पढ़ेंगे, दार्शनिक एवं धार्मिक चिंतन, फिर धर्म और उसकी आवश्यकताएं, फिर हिंदू धर्म का सार्वभौम रूप और स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन। तो अपन सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद जो थे, इनका जो बचपन का नाम था जो नरेंद्र दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। विवेकानंद नाम तो उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई से प्रस्थान करते समय ग्रहण किया था। फिर है उनके जो गुरु का नाम था वो रामकृष्ण परमहंस था, और फिर है महान संत का शिष्यवत प्राप्त कर नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बन गए। इसके बाद है विवेकानंद की रचनाएं, है ना। फिर इसमें क्या था, विवेकानंद दर्शन के मुख्यतः 3 स्रोत थे। तो प्रथम वेद तथा वेदांत की महान परंपरा, द्वितीय था रामकृष्ण के साथ संपर्क एवं तृतीय अपने जीवन का अनुभव। उनकी रचनाओं के जो शुद्ध दार्शनिक अंग थे, ज्ञान योग, पांचजलि सूत्रों का पर भाष्य, तीसरा है वेदांत दर्शन पर भारत एवं पश्चिम में दिए गए उनके भाषण। जो इनकी रचना है, पहली रचना फ्रॉम कोलंबो टू आलमोडा लेक्चर्स, फिर है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, फिर है मॉडर्न इंडिया। अब विवेकानंद जी का है जो दार्शनिक एवं धार्मिक चिंतन, वेदांत के आधार पर सार्वदेशिक दर्शन का विकास है। विवेकानंद की रुचि प्रधानतः धर्म तथा दर्शन में थी। उनके चिंतन के मूल में वेदांत की शिक्षाएं थी। उन्होंने वेदांत दर्शन को व्यवहारिक रूप देने का अथक प्रयास किया। यद्यपि वे अद्वैत वेदांत के संदेशवाहक तथा मायावादी थे, किंतु उनकी बुद्धि समन्वयकारी थी। वेदांत के आधार पर वे एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी संपूर्णता के उस स्तर पर उठा सके जो उसको अप्राय है। विवेकानंद वेदांत के निष्णात अध्येता थे। उन्होंने भी ब्रह्म को पूर्ण सत्य माना था। उनका सच्चिदानंद ब्रह्म में पूर्ण विश्वास रहा है। वे ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। उनके अनुसार ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही ब्रह्म है ना। फिर है उनके वेदांत दर्शन की 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित था। पहला था मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है। जो मानव की प्रकृति क्या है, ईश्वरीय है। दूसरा है जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है। और तीसरा है समस्त धर्मों का मूल्य लक्ष्य सामान्य है। उनके अनुसार वेदांत संसार त्यागने का उपदेश नहीं है, किंतु समस्त विश्व को ब्रह्ममय करने का पाठ सिखाता है। ईश्वर्य विदम सर्वम की धारणा से उनके विचारों में अद्वैत का विशिष्ट देता तीनों का अद्भुत सम्मिश्रण है। विवेकानंद ईश्वर को निर्गुण तथा सगुण दोनों ही रूपों में स्वीकार करते हैं। एक है जो ईश्वर का रूप दिखाई देता है, एक है जो नहीं दिखाई देता है। वे सच्चिदानंद की अनुभूति के लिए ज्ञान, भक्ति तथा कर्म योग का ही समन्वय आवश्यक मानते हैं। वे योग को ही धर्म का मूल आधार मानते हैं। उनके अनुसार योग एक साधारण व्यक्ति के लिए मानव तथा मानवता का सम्मिलन है। एक रहस्यवादी के लिए उनकी निम्न तथा उच्च सत्ता का मिश्रण है। एक प्रेमी के लिए योग प्रेमी तथा प्रेम के देवता का मिलन है, तथा एक दार्शनिक के लिए समस्त अस्तित्व का बोध है।
धर्म और उसकी आवश्यकताएं। विवेकानंद धर्म को व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व मानते थे। उनके अनुसार मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। चाहे वह उपनिषदों का धर्म हो, चाहे गीता अथवा भागवत का, शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है। वो शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म के सार और सर्वस्व को स्वामी विवेकानंद ने शब्दों में व्यक्त किया। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है और ब्रह्म ही अंत प्रगति दोनों का नियमन इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा, एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मत, मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण हैं। फिर है हिंदू धर्म का सार्वभौम रूप। विवेकानंद ने हिंदू धर्म का इस आधार पर समर्थन किया कि वह नैतिक, मानववाद और आध्यात्मिक आदर्शवाद का एक सार्वभौम प्रतिरूप है। विवेकानंद की दृष्टि में हिंदू उन दुरूह पंथों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों, परंपरागत मतवादों और आदिम कर्मकांडों का पुंज नहीं है जिन्हें देखने के लिए यूरोपीय आलोचक दुर्भाग्यवश सदैव इच्छुक रहता है। अपितु हिंदू धर्म एक ऐसा व्यापक सत्य था जो न्याय, सांख्य और वेदांत के द्वारा अपने हृदय में गंभीर दार्शनिक प्रतिभा को शरण दे सकता था, जो मनोवैज्ञानिकों को राजयोग के मनोवैज्ञानिक ज्ञान का भंडार दे सकता था, जो सामवेद के मंत्रों तथा तुलसीदास तथा दक्षिण के आलवार, नययार संप्रदाय के संतों के भजनों के द्वारा भक्तों को प्रेरणा दे सकता था, और जो वीर कर्मयोगियों को गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित निष्काम कार्य का संदेश दे सकता था। उनकी निगाह में हिंदू धर्म मानव जाति के उद्धार के लिए नैतिक तथा आध्यात्मिक विधानों और आदिजात कला निरपेक्ष नियमों की संहिता था। उन्हें हिंदू धर्म की महानता और सार्वदेशिकता में अखंड विश्वास था, और वे यह कहते हुए असीम प्रशंसा का अनुभव करते थे, पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर से मानवता के गौरव का उपदेश करता हो। विवेकानंद का विश्वास था कि अध्यात्म विद्या के संबंध में पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिंदुओं का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। उनके शब्दों में केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र है मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना। अतः हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्ययन द्वारा ही पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना है। ईश्वर के निकट जाकर उसके दर्शन कर लेना या उन सर्वलोक के पिता ईश्वर के संपूर्ण समान पूर्ण हो जाना, यही असल में हिंदू धर्म है। स्वामी विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन। स्वामी विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें हम हाफ रूसो ग्रीन या मार्क्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इन दार्शनिकों की भांति राजनीतिक चिंतन का कोई संप्रदाय कायम नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया और न उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया तथा व्यवहार की रक्त शक्तियों की गहराइयाँ में बैठने का प्रयत्न किया। राजनीति में उनका कोई विश्वास न था और न ही उन्होंने किन्हीं राजनीतिक कार्यकलापों में भी कोई भाग लिया। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं
न राजनीतिज्ञ हूँ न राजनीतिक आंदोलनकारी हूँ, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब वह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी उनके भाषणों और विचारों में राजनीति का दर्शन मिलता है। वह उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक राजनीतिक चिंतकों से कहीं आगे ले जाता है। डॉक्टर बीपी वर्मा के शब्दों में, किंतु आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उनका स्थान है। उनके दो कारण हैं। प्रथम, उनकी शिक्षाओं और व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि प्रधानतः उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की धारणा का ही संदेश दिया, किंतु उनके इस संदेश का अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक आदि अन्य प्रकार की स्वतंत्रता के विचार ही लोकप्रिय हुए। बंगाल के अनेक आतंकवादियों तथा राष्ट्रवादियों ने उनकी सन्यासी का गीत शीर्षक कविता से स्वतंत्रता के मूल्य तथा पवित्रता का पाठ सीखा। दूसरे, विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में नए विचार दिए।